आज का जो वीडियो है एक गाने से बिल्कुल मिलता जुलता है। आज उस गाने को मैं खुद याद कर रहा हूँ, उस पल को महसूस कर रहा हूँ और इस सॉन्ग से आज के वीडियो का शुरुआत करता हूँ। चलिए सुनते हैं पहले सॉन्ग को। हे पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। जी जनाब, मेरा नाम सादिक इमाम नियाज़ी है और मैं इस वक्त नगर पंचायत रोहतास के नगर पंचायत रोहतास का रेलवे मैदान है, जहां पर राज बली सिंह साहब का मकान है और इस मकान में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे एक खुशी की बात है, एक न्यूज़ मैं दिखाने के लिए आया हूँ, एक इंटरव्यू दिखाने के लिए आया हूँ उस बच्चे का जिसने हमारे रोहतास गढ़ का नाम रोशन किया है। आइए मिलते हैं उस बच्चे से, आइए सुनते हैं उस बच्चे की हकीकत के आखिर वो एसआई कैसे बना। मेरे भाई बने रहिए नियाज़ी न्यूज़ पर। आप पहले इस क्लिप को देखिए जो आज इनकी मुलाकात इनके सीनियर से एक मुलाकात हो रही है। दुआ लेने के लिए आज ये गए हुए थे, आशीर्वाद लेने के लिए गए हुए थे और ख़ुद इन्होंने उस जगह पे उस मीटिंग में विकास वैभव साहब का शुक्रिया अदा किया और इन्होंने क्या कहा है पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए। दरोगा बन के हम लोगों का नाम रोशन कर रहा है। सर आपसे कुछ कहना चाह रहा है, हम अनुरोध करेंगे। हेलो, सबसे पहले धन्यवाद, आभार और प्रणाम सभी मंचासीन अतिथियों का और दूर दूर से रोहतास ब्लॉक से आए हुए सभी महानुभावों का। आज मेरे लिए बड़ा गर्व का क्षण है। 2008 और 9 का समय था जब मैं सर को एक सोन महोत्सव आयोजन में पहली बार देखा था। उस समय मैं डर रहा था सर के सामने जाने से, डर रहा था कि कहीं जाएंगे सर हमें को पकड़ कहीं ले न जाए, क्योंकि उस माहौल से मैं आया हूँ रोहतासगढ़ से। जो उस क्षण हम रहते थे, हम लोग वहाँ पे पुलिस अगर जाती थी रोहतास प्रशासन, हम लोग डर कर छुप जाते थे घर में सर, क्योंकि उस टाइम वहाँ ऐसा समय था जो नक्सलवाद से ग्रसित था पूरा रोहतासगढ़ क्षेत्र। और आज ये समय का बदलाव देखिए जो आज मैं आपके सामने आकर बोल पा रहा हूँ, तो इसमें कहीं ना कहीं सर आपका बहुत बड़ा रोल है। आप मेरे लिए 2008 में इंस्पिरेशन थे और उस टाइम से आज तक मैं इस दौर का इंतजार कर रहा था कि मैं कब दोबारा सर से मिलूं ताकि दो शब्द उनसे बात कर सकूं और मेरे अंदर डर न रहे। और आज वो समय आया है जब मैं आपके सामने 2 वर्ड बोल पा रहा हूं, सबके सामने अपना जो ये है भाव प्रकट कर पा रहा हूं। इसके लिए मैं सर का दिल से आभार प्रकट करता हूं और आप दूर से इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं, इसके लिए मैं आभार हूँ आपका। मैं चाहूँगा कि रोहतासगढ़ से और रोहतास ब्लॉक रोहतास जिला से जो आपका लगाव है हमेशा बनी रहे। भगवान ये कामना करे कि इस रोहतास को हम लोग आगे ले जाने के लड़ रहे हैं, उसमें आप हम लोगों का मार्गदर्शन करें, प्रेरित करें, ताकि हम सब रोहतास को एक नई ऊंचाई और नई बुलंदी पर पहुंचा सकें और रोहतासगढ़ जिला हमारा विश्व स्तर पर अपना
पहचान बना सके। इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद सर। और एक रिक्वेस्ट है, 1 दिसंबर को फजलगंज स्टेडियम में सर का लेट्स इंस्पायर बिहार का तृतीय संवाद हो रहा है। आप सबसे नम्र निवेदन है कि वहाँ पे उपस्थित हों और सर के जो विकास रोहतास के बिहार में विकास में ये योगदान है उसमें सहयोग करें। 1 दिसंबर को मैं नहीं रहूँगा क्योंकि सर मेरा भी ट्रेनिंग चल रहा है बीपीए में, तो मैं चला जाऊँगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरे और सर के द्वारा, दोनों के रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग वहाँ पहुँचे। धन्यवाद। आपका नियाजी न्यूज़ में स्वागत है। खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज नियाजी न्यूज़ एक ऐसे बच्चे से मिला रहा है कि जिसकी मेहनत, मुशक्क़त, इनकी तारीफ ये रोहतासगढ़ से बिलोंग करते हैं। इनके पिता भूतपूर्व मुखिया रोहतासगढ़ के कृष्णा सिंह साहब हैं, जो कि किला के बगल में एक बभन तालाब, छोटा सा बस्ती है, उसी बस्ती से ये भी बिलोंग करते हैं। नियाजी न्यूज़ सादिक इमाम नियाजी का यहाँ पर आने का मकसद, ख़ास मकसद ये है कि ये हमारे बिहार पुलिस के एसआई बने हैं और इनका ट्रेनिंग पीरियड भी शुरू है। इस मौके पर, छुट्टी के मौके पर ये आज अपने घर पे आए हुए हैं। आइए मैं इनसे बात करता हूँ, कुछ इनके बारे में जानकारियाँ लेता हूँ। जी, नियाजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप, और धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आप मेरे पास आए। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना नाम बता दूँ, शायद दर्शकों को सबको मेरा नाम भी ना पता हो। अच्छा। तो मेरा नाम प्रदीप प्रकाश हुआ, और जैसा कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ आपने बता दिया कि मैं रोहतासगढ़ के एक बभन तालाब गाँव से बिलोंग्स करता हूँ। बाकी और सब उम्मीद करता हूँ पता होगा आप लोगों की। रिजल्ट तो मेरा 2-3 मंथ पहले आ चुका था, लेकिन भाई इत्तेफाक हम लोग नहीं मिल पाए थे। सौभाग्य आज मिला कि छठ के मौके पर हम लोग मिले हैं। तो आपको धन्यवाद, और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद जो रोहतास नगर पंचायत से हैं। उनका भी शुक्रगुजार हूँ जो कहीं न कहीं मेरे सहभागिता है लक्ष्य को प्राप्ति में, क्योंकि सब लोग यहाँ अपने हैं, सब लोग किसी न किसी से जुड़े हुए हैं। तो किसी न किसी मोड़ पे उन लोग का भी मार्गदर्शन मुझे मिला होगा। इसलिए मैं उन सभी को, तमाम दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे जानते हैं, चाहे नहीं भी जानते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से उनका आशीर्वाद मुझे मिला होगा। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो तालीम, जो शिक्षा आपका कहाँ से शुरू हुआ? जी, सबसे पहले तो मेरा जन्म रोहतासगढ़ के तलहटी में, वही बभन तालाब गाँव में हुआ। क्या बात है। मेरा बचपन वहीं बीता, और मैं गर्व करता हूँ कि मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ जहाँ राजा हरिश्चंद्र की नगरी है। वाह, क्या बात है। अकबर महान जैसे वहाँ शासक किए लोग मान सिंह के द्वारा। तो मैं ये गर्व करता हूँ कि मैं बभन तालाब से गाँव का निवासी हूँ। मेरा जन्म वहीं पे हुआ और मैं प्राथमिक शिक्षा वहीं से प्राप्त किया। प्राथमिक शिक्षा बभन तालाब में ही, प्राथमिक मध्य विद्यालय है एक, वहाँ से प्राप्त किया। वहाँ से फिर मैं हाई स्कूलिंग के लिए यहाँ रोहतास हाई स्कूल में एडमिशन लिया, और कुछ दिनों तक यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर है जो मंडपट खलिया में, उसमें भी 9th-10th का मैंने क्लास किया। और 10th हाई स्कूल से प्राप्त करने के बाद मैं इंटर के लिए रांची के सेंट जेवियर्स स्कूल में एडमिशन लिया, कॉलेज जो कि झारखंड का एक उच्च शिक्षण संस्थान है, अच्छा कॉलेज है। वहाँ से 12th किया। वहाँ से 12th करने के बाद फिर मैं पटना के एन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। सब्जेक्ट मेरा मैथ था, साइंस ऑनर्स था। वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं वही जनरल में लग गया, क्योंकि और तो जनरल के अलावा, और सर गाँव में हम लोग का एक कहावत है कि नौकरी करो तो सरकारी, नहीं तो बेचो तरकारी। अरे क्या बात है। बहुत पुरानी कहावत है। तो वही कहावत हम लोगों के मन में भी ये हो गया है कि नहीं, नौकरी करना है तो सरकारी करना है, नहीं तो फिर करना ही नहीं है। दादी लोग के ज़माने में कि लोग कहती हैं कि नौकरी करना है तो सरकारी करना है। तो होता है ना, जो बच्चा लोग सुनता है माइंड में वही सेटअप हो जाता है। तो मेरे मन में भी कहीं न कहीं चाहत थी कि नहीं, जैसा लोग चाहते हैं उन लोग की उम्मीदों पे हम खरे उतरे और सरकारी नौकरी की तलाश में लग गए। अच्छा, जब आप तालीम पा रहे थे, जब आपका शिक्षा का दौर था जी, तो दिल में ख्वाहिश जग रहा था कि हम क्या बने? देखिए, बनने का मेरा सपना तो कुछ और है, मेरा सपना कुछ और है, वो सपना अभी हासिल नहीं हुआ है। लेकिन उसी बीच इस कड़ी में एक एसआई का पद मुझे मिला, तो इसी का अभी मैं ये करूँगा, मैं योगदान कर दिया हूँ और इसी का सेवा में रहूँगा तब तक। लेकिन हाँ, अपना मेरा जो टारगेट है उसका लक्ष्य प्राप्ति के लिए मैं तब तक अपना जी जान लगाता रहूँगा। संघर्ष आपका जारी रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा, संघर्ष मेरा रुका नहीं है, और वो जब तक मेरा लक्ष्य हासिल ना हो जाए मैं लगा रहूँगा। और आप लोग का आशीर्वाद की मुझे हमेशा अपेक्षा रहेगी, आशीर्वाद बनाए रखें आप लोग। अच्छा, ये बताइए, बात तो बहुत अहम है, इस मकाम तक पहुँचाने में, यहाँ तक आपका जो सफ़र चला शुरू से यहाँ तक, किसको आप
दर्जा दीजिएगा, श्रेय दीजिएगा? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, हुँ। धन्यवाद। देखिए, मेरे इस जर्नी में बहुत लोगों का योगदान रहा, लेकिन सर्वप्रथम योगदान मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा। पिता श्री कृष्णा सिंह जैसे आपने बताया, हुँ। अंकल राजबल्ली सिंह हुए, मेरी माँ हुई, दादी हुई, भाई लोग हैं मेरे, तो सारे लोगों का योगदान बहुत अहम है। हुँ। इन लोगों के शायद सहयोग के बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि जानते हैं स्ट्रगल फेज़ जो होता है ना स्टूडेंट का, उसमें पेरेंट्स का क्या रोल है बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। अब पेरेंट्स कितना भी किसी बच्चों को ये कर रहे हैं, मान लेते हैं कि किसी बच्चा के 5,000 रुपए खर्चा हो रहा है बाहर रहने पे, आप उसको पैसा दे रहे हैं 5,000, लेकिन आपका अगर उसके ऊपर विश्वास नहीं है, तो वो पैसा कुछ किसी काम का नहीं है। सबसे ज़रूरी है पेरेंट्स का अपने बच्चों पे विश्वास बनाए रखें। पैसा दे रहे हैं वो अलग बात है, ठीक है, वो तो ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विश्वास बनाए रखें, उसका हौसला बनाए रखें आप। हौसला अफ़जाई करते रहें उसका, ऐसा नहीं कि पैसा दे रहे हैं और सबके सामने बात कर रहे हैं कि देखो ना, मेरा बेटा ऐसा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, ये कर रहा है और उस बच्चा को जब पता चलेगा ना कि मेरे पेरेंट्स ऐसा बात कर रहे हैं, वो क्या 5,000 दीजिए, वो 10,000 भी दीजिएगा ना, फिर भी वो पढ़ नहीं पाएगा। इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है विश्वास बनाए रखें, पॉज़िटिव बातें करें अपने बच्चों के बारे में। भले थोड़ा वीक हो वो, हुँ, हुँ। लेकिन किसी को एहसास ना होने दें कि हौसला मेरा बच्चा बढ़ाते हाँ, रहें। हौसला कहने का मतलब ये है कि हौसला बढ़ाते रहें। हुँ। वो अचानक धीरे-धीरे देखेगा ना कि हाँ, मेरे बारे में ऐसा बात हो रहा है पॉज़िटिव बात, उसके अंदर जो नेगेटिविटी होगी ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। हुँ। इसलिए हर गार्जियन से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चों पे विश्वास बनाए रखें, क्योंकि वही एक ये है, वही एक रास्ता है जो उसके रास्ते पे चल के वो लक्ष्य प्राप्ति कर पाएगा। हुँ। जी। अच्छा, एक और ज़हन में एक सवाल आ रहा गया है कि इस काम में या इस आपके जो ख्वाब थे, ड्रीम थे, इसमें जब आपने कोशिश करना शुरू किया तो कहाँ-कहाँ पे आपको दिक्कत परेशानी आई? जैसे कि होता है कि एक बार हमने एक ऐसा किया, तो ये एहसास हुआ कि अब ऐसा नहीं करें। फिर लेकिन आपने कहा कि फिर हमने अपने संघर्ष को जारी रखा। सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे, किस जगह ऐसा कुछ एहसास हुआ? देखिए स्ट्रगल फेज़ मेरा करीब वही 3-4 साल से चल रहा था। मैं कुछ-कुछ स्कोर के लिए या कुछ-कुछ चीज़ों के लिए हुँ। मैं मेरिट में नहीं आ पा रहा था। तो हुँ। उम्मीद टूट-सा लगता है ना जैसे टूट-सा गया। हुँ। कुछ दोस्त लोग निकल जाते हैं, कुछ दोस्त लोग पीछे रह जाते हैं, हुँ। तो पूरी दुनिया ही बदल जाती है। लगता है ना जब जैसे वो आगे बढ़ गया, लगता है अरे यार! हम भी अगर ये हो गए होते तो वहाँ पहुँच जाते। तो उस टाइम बड़ा आत्मग्लानि फ़ील होती है। लेकिन यही इसी चीज़ से बाहर निकलने के लिए आपको ये होना चाहिए, जो कहते हैं ना कि मेडिटेशन या चिंतन, उस समय इसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ़ पढ़ाई और ये और इधर-उधर खेलना-घूमना भी ज़रूरी नहीं है। थोड़ा-सा आत्मचिंतन, मेडिटेशन ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपके अंदर ये है ना, चिंतन करने की क्षमता है, थोड़ा-सा एकाग्र में अगर बैठने की क्षमता है, तो आप उस फ़ेज़ को पार कर पाइएगा। अगर आप हमेशा किसी की भीड़ में रहे हैं, अकेले में रहने पे आपको ये होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि अकेले में रहेगा ना, उसको मन नहीं लगेगा, तो ये नहीं होगा, सोचेगा, ये सब कोई त्योहार मना रहा है, दीपावली में, दशहरा में, ईद में, हम अकेले पटना में बैठ के ये कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, ये वो। तो वैसा नहीं होना चाहिए। वैसा होना चाहिए कि उस फ़ेज़ का हम कैसे यूटिलाइज़ करें। जैसे अकेले हैं, आप इस पटना में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, घर में सबको ये है, सारे दोस्त लोग भी चले गए हैं, तो उस फ़ेज़ को सोचिए कि हम अकेले हैं, तो कुछ न कुछ उस समय का हम ऐसा यूटिलाइज़ करें, जिससे हम किसी और से आगे निकल जाएँ। जैसे सब लोग त्योहार में बिज़ी है, हुँ। उस समय का हम यूटिलाइज़ करें और आगे बढ़ जाएँ। तो मेरे लाइफ में ऐसा फ़ेज़ आया था, पिछले बार मैं दरोगा का ही, सब चीज़ मेरा क्लियर था, मार्क्स भी करीब मेरिट से ज़्यादा था, लेकिन मैं रनिंग में 2 सेकंड के लिए रह गया था। 6 मिनट 30 सेकंड टाइम लगता है, मेरा 6 मिनट 32 सेकंड लगा था हुँ। और वो 2 सेकंड का कीमत मुझे 2 साल के रूप में चुकाना पड़ा। 2 साल बाद मेरा फिर से 2 रिज़ल्ट हुआ। सेकंड, मात्र हाँ, 2 सेकंड। मात्र 2 सेकंड का कीमत 2 साल के बराबर हुआ। 2022 में वो ये हुआ था रनिंग मेरा, अभी 2024 में मेरा फिर से रिज़ल्ट आया। वरना 2 सेकंड के चलते हम 2022 में ही दरोगा बन चुके होते। तो टूटना नहीं होता है, लगेगा कुछ दिनों के लिए कि हाँ, टूट सा गए हैं, लेकिन फिर से योद्धा वही होता है जो हार कर भी जीत जाए। तो क्या हारना बात है! नहीं है, हुँ। जीत की उम्मीद में लगे रहना है। अभी एक बात आपने कहा था, जनाब विकास वैभव साहब आपके इसी फ़ील्ड में आ जाए थे और आपकी मुलाकात भी हुई और वो आपने अपनी बात भी कही। वाक़ई आपको पुलिस से डर लगता था? जी हाँ, ये वाक़ई है। सिर्फ़ हमको नहीं, रोहतासगढ़ निवासी जो भी लोग हैं, जो मेरे में ये हैं, क्लास फ़ेलो रहे हैं जो लोग, बचपन की बात आपने बचपन की दोहरा बात है। दी। हाँ, एकदम सही बात है। इसमें कोई बनावटी और कोई ये नहीं कि जब भी हम लोग बचपन में खेलते रहते थे कहीं बाहर में, गिल्ली-डंडा, अंटा ये सब तो रहता ही है बचपन का कि हम लोग खेलते रहते। पता चलता है कि अरे! रोहतासगढ़ मेढ़ाघाट से पुलिस लोग आ रही है। हम लोग दौड़ कर घर भागते थे, छुप जाते थे, क्योंकि वैसा माहौल भी था। पहले नक्सलवाद से ग्रसित था पूरा ये। तो किसी को भी प्रशासन ये करके पूछताछ इंक्वायरी के लिए हुँ। पूछताछ करती थी। तो हम लोग उसी डर के कारण कहीं हम लोग के पूछने न लगे और कहीं गलत कुछ बोल देंगे तो मारने न लगे, क्योंकि ऐसा-ऐसा घटना हुआ था। जो कुछ निर्दोष हैं आदमी, उन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था
तो हम लोग के अंदर भी डर बैठ गई थी, तो हम लोग तुरंत भाग जाते इधर-उधर ताकि उन लोग की नज़र में न रहें और बच सकें। तो ऐसा ये वाक़ई सच में घटना थी, लेकिन देखिए समय का ये है धीरे-धीरे जिस चीज़ से हमको डर लगता था, आज वही काम हम खुद कर आज रहे हैं उसी काम पे है, और वही कसाई बन डिपार्टमेंट में गए हाँ, आप। वही डिपार्टमेंट में आ जाना पड़ा। तो देखिए सब परिवर्तन है समय का, समय के साथ हर चीज़ बदल जाता है हुँ। और अब वहाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आज के बच्चे जो इस वक़्त अपनी स्ट्रगल को कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं, आने वाले बच्चे जो आपकी जगह पे आएँगे, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो ख़्वाब रखे हुए हैं कि हम भी शायद ऐसा बन जाएँ, ये बन जाएँ, वो बन जाएँ, उन बच्चों को क्या कहिएगा मेरे चैनल के माध्यम से? बच्चों को सिर्फ़ यही कहना चाहूँगा कि हार नहीं मानना है भाई, जहाँ लगे हैं बस लगे रहिए। अगर कंटिन्यूटी है आपके अंदर, हाँ, ये भी होना चाहिए कंटिन्यूटी है, तो आप सफलता पा लोगे। कंटिन्यूटी मतलब ये होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 2 महीना पढ़ रहे हैं और फिर 1 महीना फिर से ये कहीं घूमने लगे, फिरने लगे, घर आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के अंदर सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, पढ़ता हर कोई है, लेकिन हर समय पे वो नहीं पढ़ना है, मतलब नहीं पढ़ता है। जैसे हम 4 ही घंटा पढ़ेंगे, लेकिन पर डे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन 15 घंटा पढ़ लिए और अगला दिन ज़ीरो हो गया, तो फिर सारा फिर वेस्ट हो जाएगा। तो बच्चों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, चाहे जितने भी तैयारी करने वाले लोग हैं, कृपया कंटिन्यूटी बनाए रखें, कॉन्फिडेंस बनाए रखें, अपने अंदर पेशेंस रखें और अपना कॉन्फिडेंस कभी लूज़ ना होने दें। आप जीत जाओगे, कोई नहीं हरा सकता आपको। आज के बच्चों को जो इस वक़्त पढ़ाई कर रहे हैं या अपनी मेहनत को जारी रखे हैं, उनको क्या कहिएगा? देखिए, आजकल के बच्चों के लिए थोड़ा-सा हम टेक्नोलॉजी का भी ये होता है, जैसे टेक्नोलॉजी आजकल पीक पे चल रहा है और समय के साथ परिवर्तन होना भी स्वाभाविक है। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग पता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रूप में होता है। बहुत लोग उसका उपयोग पॉजिटिविटी के रूप में करते हैं, कुछ लोग नेगेटिव के रूप में करते हैं। जैसे? तो जैसे इसका ये बताना चाहूँगा, वैसे गेमिंग का एक बहुत बड़ा लत लग गया है आजकल के बच्चों में। गेमिंग सेक्टर एक ऐसा है ना, जो बहुत से न्यू जनरेशन का करियर बर्बाद कर रहा है। उसमें गेमिंग है, बाकी और से अलग भी साइट भी आते हैं बहुत सारे अलग-अलग, जिसमें बच्चा लग कर अपना पूरा करियर बर्बाद कर ले रहा है और सारा चीज़ पढ़ाई, फैमिली, रिलेशन सब चीज़ से दूर हो जाता है और गेम में लगा रहता है दिन-रात। हम गेम के बारे में ये किए तो ये याद आया, हम पटना के महेंद्र में रह के पढ़ाई करते थे। तो नीचे मेरा ग्राउंड फ्लोर पे रूम था और ऊपर मकान मालिक का रूम था। उसका बच्चा बच्चा का नाम नहीं लूँगा, शायद सुनेगा तो ये करेगा। जी, जी। वो बच्चा था, हम लोग पढ़ते थे रात में, करीब रात हो ही जाती है, 1 डेढ़ बज जाती थी। हम लोग पढ़ते थे 1 डेढ़ बजे रात तक, तो उसका आवाज़ आता था। एक पबजी नाम का गेम था, पबजी खेलता था, उसमें पता नहीं क्या करता है, सब चिल्ला-चिल्ला के एकदम मार, 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 मार ऐसे-वैसे एकदम पूरा चिल्लाने लगा ज़ोर-ज़ोर से हाँ। और गेम भी खेलता है, सब गाली-गलौज का यूज़ करता है उसमें। हम लोग को डर लग गया, क्या हुआ भाई उसका अचानक चिल्लाने लगा। हम लोग मकान मालिक से जाके पूछे फिर दोबारा, क्या हुआ वो चिल्ला रहा है ऐसे इतना है? तो पता चला कि नहीं, बाद में कि वो गेम खेल रहा था। तो देखिए, जो बच्चा रात में 2 बजे गेम खेल रहा है, सुबह उठ रहा है 10 बजे, उसका करियर कहाँ जाएगा? खुद पेरेंट्स को इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चों को मोबाइल से ज़्यादा दूर रखें। थोड़ा बहुत दें, 10-15 मिनट मोबाइल भी ज़रूरी है, ताकि थोड़ा-सा न्यूज़ भी देख लिए, कॉमेडी देख लिए। इंसान को सिर्फ़ पढ़ाई नहीं, कॉमेडी पे, खेल पे, हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो कॉमेडी देख लिए, ठीक है, न्यूज़ देख लिए, ठीक है। कोई कम ये थी आ गया मोटिवेशनल स्पीकर का शो देख लिए, वो सब ठीक है। थोड़ा बहुत गेम भी चलेगा, जैसे लूडो गेम हो गया, ये सब गेम हो गया, कभी-कभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गेम ज़्यादातर कोशिश करें कि फिज़िकली खेलें, जैसे ग्राउंड में जाकर खेलें। सोशल मीडिया पे गेम ना खेलें, यूट्यूब पे गेम ना खेलें, वो स्वास्थ्य के लिए और साथ मेंटली भी बहुत ये होता है, दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ता है उसका। इसलिए सभी गार्जियनों से रिक्वेस्ट है, बच्चों को ये सब से दूर रखें। तो देखिए, स्टूडेंट लाइफ़ एक ऐसा फ़ेज़ होता है ना, जिसमें हर मोड़ पे स्ट्रगल होता है। हर मोड़ पे आज एक स्ट्रगल पार कीजिएगा, सामने दूसरा स्ट्रगल दिखाई देगा या प्रॉब्लम्स दिखाई देगी। तो उनसे घबराना नहीं होता है। मेरे लाइफ में भी बहुत सारे स्ट्रगल आई, बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। कर रहे हैं, मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा, पेशेंस और कॉन्फिडेंस, खुद के पेशेंस और अपने आप पे आत्मविश्वास रखिए, दुनिया का हर जंग आप जीत सकते हैं। तो पेशेंस नहीं हारना है, एक नहीं हुआ, दूसरा बार ट्राई करेंगे, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा बार ट्राई करेंगे और ऊपर वाला भी आपकी मेहनत को देखता है। जिस दिन ऊपर वाला को दिख गया कि बच्चा हार नहीं मान रहा है और वो लगा है, उस दिन वो हार मान जाएगा, लेकिन आपको सफलता दिलाएगा। क्या बात! नियाज़ी न्यूज़ रोहतास नगर पंचायत में एक ऐसा नाम बन चुका है, जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, एक इसका अलग ही मुकाम है, पहचान है। तो जानते हैं, किसी भी क्षेत्र के विकास में ना सिर्फ़ वहाँ के पॉलिटिशियंस, ऑफ़िसर्स या जो लोकल लोग होते हैं, उनका योगदान नहीं होता है, उनसे भी कहीं योगदान होता है, वहाँ के जो प्रेस मीडिया वाले भाई-बंधु होते हैं, उनका भी उतना ही योगदान होता है। तो मैं जब भी बाहर रहता हूँ ना, कभी भी आपके नियाज़ी न्यूज़ के मतलब किसी भी वीडियो क्लिप का इंतज़ार करते रहता हूँ कि आज मेरे नगर पंचायत में क्या-क्या हो रहा है, ताकि उसका मुझे खबर मिल जाए। तो मैं वाक़ई दिल से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपका जो आपने इस मुहिम को शुरू किया है और हमारे रोहतास नगर पंचायत के विकास को धीरे-धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं आपका
हम ये करता हूँ, दिल से आभार प्रकट करता हूँ और सभी दोस्तों से, चाहे जो भी हों, रोहतास नगर पंचायत का हो, तिलौथू के हैं, रोहतास जिलावासी जो भी हैं, कहीं के भी हों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप घर के कहीं भी दूर भी रहें तो आपका घर का जो होता है ना, घर का समाचार आपको टेलीविज़न, मोबाइल का ये करने कोई ज़रूरत नहीं है कॉल करने का। अपनी आज न्यूज़ देखते रहिए, आपका हर सटीक जानकारी मिलता रहेगा। जैसे मैं करता हूँ, मुझे हर जानकारी यहीं से मिल जाती है। मैं कहीं नहीं ये करता हूँ, ज़्यादा कॉल भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि टाइम का बड़ा ये रहता है। थोड़ा बहुत जैसे किसी ने हाँ, थंबनेल भी आपका देख लेता हूँ कि हाँ, आज रोहतास नगर पंचायत में ये प्रोग्राम हुआ। बस उसी से आइडिया लग जाता है कि ये है। तो आपका चैनल वाक़ई बहुत अच्छा है, बहुत आगे अच्छा दिशा में ये प्रगति कर रहा है और मैं आशा करता हूँ कि सभी दोस्त इससे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और आपके विकास की ओर उन्मुख करेंगे। धन्यवाद। एक सवाल और है, ट्रेनिंग आपका कहाँ इस वक्त हो रहा है? मेरा ट्रेनिंग जैसे मैं अभी 29 को पिछले मंथ 29 को जाकर वहाँ ज्वाइन किया, वो बीपीए राजगीर में, बिहार पुलिस अकेडमी राजगीर में है, जो कि पूर्वी क्षेत्र का भारत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण कोचिंग संस्थान है पुलिस अकेडमी का। तो वहाँ राजगीर में मेरा ट्रेनिंग चल रहा है। मैं कल ही यहाँ से निकल रहा हूँ, मॉर्निंग में सुबह में ही डायरेक्ट बीपीए जाना है क्योंकि हम लोग को 10 को वहाँ पे जाकर रिपोर्ट करना है। तो वहाँ से करीब 1 साल मेरा ट्रेनिंग चलेगा। वहाँ से निकलने के बाद फिर मुझे अपने ज़िला में जाके योगदान करना है और बाकी सब चीज़ अच्छा है, ट्रेनिंग भी अच्छा चल रहा है। थोड़ा बिजी शेड्यूल है ट्रेनिंग में अभी क्योंकि ट्रेनिंग होता है। जितना वो ये होगा उतना टफ कराएगा ट्रेनिंग, क्योंकि फौलाद बनाना है, उसको मजबूत बनाना है। अभी तो हम लोग क्या एक आम नागरिक है, उसको हम लोग को बनाना है पुलिस वाला एक थोड़ा-सा जो ये हो, हर चीज़ से वाकिफ़ हो, स्ट्रॉन्ग हो। तो थोड़ा-सा अभी शुरुआत में परेशानी हो रही थी, लेकिन लाइफ़ का वो होता है गोल्डन पीरियड होता है। हर कोई चाहेगा कि हाँ, हम 1 साल जो गुज़ारे वो पूरा बाकी जितना आपका लाइफ़ पीरियड हो उस पे भारी पड़ जाएगा 1 साल, इतना अहम भी होता है। तो जो भी बच्चे इससे तैयारी कर रहे हैं, टारगेट रखें, जो इस सेक्टर में जाना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ वाले जो एसआई बनना चाहते हैं, जिनका सपना है एसआई, सपना रखें कि हाँ, हमको बीपीए जाना है, 1 साल वहाँ गुज़ारना है और वो 1 साल का सही कर रहे हैं, 70 साल पे भारी पड़ जाएगा। ऐसा है वहाँ पे मस्ती होता है, एन्जॉय होता है और ज़िंदगी जो जीता है आदमी 1 साल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक एक शेर याद आ रहा है हमारे डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब का कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुद को खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो आप ऐसा बनिए, इस तरह से मेहनत कीजिए और ख़ुद इन्होंने कहा कि इतनी बार स्ट्रगल करो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आप थको नहीं, खुद एक दिन मंजिल तक पहुंच जाओगे। जी हाँ, सही बात है क्योंकि ऊपर वाला हर कुछ देख रहा है। धरती पे हम लोग सोचते हैं कि यार धरती पे हम इतना बड़ा आदमी बन गए, ये हो गए, लेकिन ऊपर वाला के सामने आप एक चींटी के बराबर भी नहीं हैं। तो जो सर्वशक्तिमान होता है ना, वो सबको नज़र कर देख रहा है। एक नज़र से ही सबको देख रहा है। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, तो आप जो मेहनत कर रहे हैं, वो भी उनके नज़र में है। जिस दिन उनको लग गया कि मेहनत हाँ, कर रहा है, वाक़ई इसके अंदर ईमानदारी है, निष्ठापूर्वक लगन ये मेहनत कर रहा है, वो आपको सफलता दिला देगा। चाहे किसी भी सेक्टर में, हम सिर्फ़ पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं। आप बिज़नेस कर रहे हैं उसमें, पढ़ाई कर रहे हैं उसमें, पत्रकारिता कर रहे हैं उसमें, हर सेक्टर का बात है। इसलिए लगन से मेहनत, लगन और ईमानदारी पूर्वक ये करते रहिए, लगे रहिए, कामयाबी हर सेक्टर में मिलेगी।